हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इक्विटी। तो आइए आज बात करते हैं कि क्यों मैं निफ्टी को लेकर या फिर ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ। तो यहाँ पर हम निफ्टी हिस्टोरिकल पीई को चेक करते हैं। तो देखिए, वैसे बहुत सारी वेबसाइट जो है निफ्टी हिस्टोरिकल पीई दिखा देती है, बट मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा रिलाई करता हूँ। देखिए, ये trendline.com करके एक वेबसाइट है, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं द सिमिलर थिंग। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ यहाँ पर निफ्टी और निफ्टी पीई का चार्ट नज़र आता है। नाउ ऑन दिस अपर हैंड लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर 1 ईयर का डेटा दिखा रहा है, बट मैं ऑल टाइम का डेटा देखना चाहता हूँ। तो मैं निफ्टी के ऑल टाइम का डेटा देख रहा हूँ अभी फ़िलहाल। यहाँ पर ये जो पिंक लाइन आपको नज़र आ रही है, देखो यहाँ पर दो लाइनें नज़र आ रही है। एक तो है ये पिंक लाइन जो ऊपर से पिंक कलर की है, ऊपर है वो अभी फ़िलहाल। और नीचे जो एक लाइन नज़र आ रही है ये डार्क ग्रीन कलर कह लीजिए या फिर इसको ब्लैक कलर कह लीजिए। अभी मैं इसको ब्लैक कहता हूँ, हो सकता है आपको स्क्रीन पर शायद ये ब्लैक नज़र आ रही है। तो ये डार्क ग्रीन ब्लैक कलर की जो लाइन है, ये है निफ्टी पीई, यही है निफ्टी हिस्टोरिकल पीई। तो देखिए ज़रा ध्यान से, हमने ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह सीखा है कि पीई अगर नीचे है, ठीक है, पीई अगर नीचे है तो ओवरऑल मार्केट सस्ता मिल रहा है, चीप मिल रहा है। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए कि निफ्टी अभी कहाँ पर है। तो अगर सिर्फ इस रेड लाइन को देखता हूँ, देखिए इस पीछे की जो रेड लाइन नज़र आ रही है पिंक लाइन, अगर इसको देखें तो निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है लगभग तकरीबन ऑल टाइम हाई के आसपास। निफ्टी अपने हाईएस्ट प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगभग तकरीबन ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ओके। बट अगर मैं बात करूँ कि निफ्टी भले ही ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट अगर मैं ऐसा कहूँ कि हमें कोविड के फॉल में जो प्राइस मिल रही थी, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैं अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि मैं ना इस ग्रीन लाइन को अभी टर्न ऑफ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, बट अगर करता तो मैं पॉसिबल होता तो मैं करता ज़रूर करता। बट यहाँ पर इस एरिया में जो आपको पिंक लाइन दिख रही है, ठीक है, लेट मी जूम इन अ बिट। ठीक है, वेट अ मिनट, मैं आपके थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, लुक एट दिस। यहाँ पर पिंक एरिया में हमें जो बॉटम एरिया में जो पिंक लाइन नज़र आ रही है, यही है कोविड के फॉल वाली निफ्टी। ठीक है, यहाँ पे जो बॉटम बना ना पिंक पिंक लाइन का, यही है निफ्टी का कोविड वाला बॉटम। और उसके बाद ज़रा ध्यान से देखिए कि निफ्टी ने कितना रिकवर किया है, निफ्टी कितनी ऊपर चली गई है, राइट। ये कोविड के बॉटम से कोविड के बॉटम से निफ्टी जो है यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है। ठीक है, और अभी निफ्टी तो दिखने में तो अपने हाईएस्ट प्राइस के आसपास ट्रेड करी है, लगता है कि बहुत महंगी चीज़ें सब मिल रही है। बट अगर मैं बात करूँ निफ्टी के पी रेशियो के बारे में, तो देखो निफ्टी का जो पीई रेशियो है वो हमें कोविड के बॉटम वाले प्राइस का ही मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोविड के बॉटम में भी निफ्टी पीई जो था वो 20 के आसपास आया था, अभी भी निफ्टी पीई जो है वो 20 के आसपास ही मिल रहा है। तो देखो, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि हमें भले प्राइस ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बट चीज़ें अभी भी सस्ती क्यों है फिर। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर प्राइस तो ऊपर है, बट चीज़ें सस्ती क्यों मिल रही है, पी रेशियो कम क्यों हो गया। ठीक है, तो देखो पी रेशियो के कम होने के दो रीज़न होते हैं। अगर आप ने जो ऑलरेडी जो क्लासेस अटेंड करे हुए हैं, तो पी रेशियो के कम होने के दो रीज़न होते हैं। अगर प्राइस गिर जाए, अगर प्राइस ही गिर जाए तो पी रेशियो कम होगा, या फिर, ठीक है, यहाँ प्राइस गिर जाए तो पी रेशियो कम होगा, या फिर अगर प्रॉफिट्स बढ़ जाए, कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ने लगे, तो भी पी रेशियो कम होता है। तो पी रेशियो के कम होने के ये दो रीज़न होते हैं, प्राइस के गिरने के या फिर प्रॉफिट के बढ़ने के रीज़न है। तो यहाँ पर प्राइस तो बिल्कुल नहीं गिरा, प्राइस तो साइडवेज ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो पी रेशियो इतना ज़बरदस्त गिरावट आ गई है, तो इसका रीज़न क्या है, प्रॉफिट के बढ़ने का रीज़न है। ठीक है, अब देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, ऐसी पी रेशियो में गिरावट पहले कब आई थी। पी रेशियो में गिरावट ऐसी यहाँ पर आई थी 2008-9 में। तो 2008-9 में जो पीई के गिरा था, पीई जो गिरा था 2008 में, प्राइस के गिरने से पीई गिरा था। याद है अगर आपको, 2008 में लेहमन ब्रदर कोलैप्स हुआ था, तो प्राइस गिरा था बहुत ज़्यादा। स्टॉक मार्केट के सारे कंपनीज के प्राइसेस गिर चुके थे, 50, 60, 70% तक के प्राइस गिर चुके थे। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये जोन में निफ्टी के ही प्राइस कम हो रहा है। ये जो रेड लाइन दिख रही है पीछे पिंक लाइन, ये निफ्टी है खुद। तो निफ्टी ही नीचे आया था, इसके कारण जो है प्राइस गिर गए थे और इसके कारण जो है पीई गिर गया था। ठीक है, बट अभी जो पीई का गिरावट हुआ है, पीई का जो गिरावट हुआ है, उसके गिरने का रीज़न कुछ और है। प्राइस सस्टेन करता है बट पीई फिर भी गिर रहा है।
इसका मतलब है कि कंपनीज के प्रॉफिट धुआंधार बढ़े हैं। अब कंपनीज के प्रॉफिट धुआंधार बढ़े हैं, इसलिए ही पीई इतना ड्रास्टिकली नीचे आ चुका है। ध्यान से देखिए, हम तकरीबन 42 के पी रेशियो के आसपास ट्रेड कर रहे थे जब हमने अक्टूबर में हाई लगाया, अक्टूबर के बाद, अक्टूबर से पहले शायद ये 2021 में जब हाई लगाया था। पर अभी हम 20 के पी रेशियो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 2021 के आसपास। तो हम लगभग 50% का करेक्शन देख चुके हैं पी रेशियो में, ठीक है। अब अगर प्राइस में करेक्शन नहीं आता बट पी रेशियो में करेक्शन आ जाता है, फिर भी हम जो है मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरा जो है बुलिश व्यू इसीलिए है स्टॉक मार्केट में। जब भी देखिए निफ्टी इस हाई को क्लियर कर लेगा ना, एक प्रॉपर रेंज बना के क्लियर करेगा, तो हमें आगे आने वाले समय में निफ्टी में एक बहुत तेज़ी का बूम देखने मिल रहा है। और दूसरी बात, मैं अगर यहाँ पर प्राइस को ईपीएस से कंपेयर करूँ, देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, अब नीचे वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, डार्क ग्रीन कलर का जो लाइन दिख रहा है, ये है ईपीएस। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग्स यानी कि मोटा मोटा जो है प्रॉफिट है, मान लीजिए कि ये प्रॉफिट है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो नीचे की लाइन नज़र आ रही है, अब वो पी रेशो नहीं है, अब ये प्रॉफिट्स है, निफ्टी का प्रॉफिट, ऐसे समझ लीजिए। अब इन शॉर्ट तो मैं मोटा मोटी समझ लीजिए कि निफ्टी का प्रॉफिट यानी कि इंडिया की सारी कंपनीज का मिलाकर एक एवरेज प्रॉफिट है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, सो देखिए, क्या कोविड में प्रॉफिट गिरा था? हाँ बिल्कुल गिरा था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट गिरा था, ओके। अब कोविड में प्रॉफिट गिरा था, बट उसके पहले अगर आप देखेंगे तो हम 320 के लेवल से, ध्यान से देखिए 320 कैसे बोल रहा हूँ मैं, लेट मी जूम अ बिट, यहाँ पर आई होप कि ये जो लाइन दिखाए आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जो 320 का जो लेवल का लाइन है, ठीक है, 320 के लेवल के लाइन पे हम पहले कब थे, ज़रा एक बार चेक करते। तो इस लाइन पे हम पहले कब थे, हम 2013 में थे, ठीक है। तो 2013 में जब हम थे, 2013 से 2020 तक हम 320 से 430 तक का प्रॉफिट हमने इंक्रीज़ किया। ध्यान से देखिए, देखिए मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम 2013 में, देखिए नीचे अगर आपको ईयर देख पा रहे हैं, 2013 में अपना ईपीएस है 320, और वहीं अगर 2020 का ईपीएस चेक करें, 2020 का ईपीएस चेक करें, सबसे हाईएस्ट पॉइंट लेता हूँ मैं कोविड के फॉल के पहले 2020 का, तो अपना जो ईपीएस आ रहा है वो है 440, चलो 440 आ रहा है, ठीक है, 440 ईपीएस आ रहा है, ओके। तो 320 से 440 का ईपीएस जाने के लिए हमें 2013 से 2020 यानी कि 7 साल लग गए। इट टुक 7 लॉन्ग ईयर्स फॉर ईपीएस में कितना बढ़त हुई है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ईपीएस में बढ़त हुई थी वो है 120 पॉइंट्स की ईपीएस में बढ़त हुई, ठीक है, ओके। अब अगर 2020 में हम ईपीएस देखे थे 440 के आसपास, अभी का ईपीएस ज़रा देखिए, लुक एट द ईपीएस करंटली ईपीएस यहाँ देखना है ध्यान से, ओके, लुक एट द ईपीएस पॉइंट। ईपीएस जो दिख रहा है वो 840 दिख रहा है, 440 से 840, मतलब लगभग हम डबल हो चुके हैं ईपीएस के टर्म में। अगर यहाँ का ईपीएस में बात करें हम, तो हम 840 के ईपीएस पर ट्रेड कर रहे हैं। दिस इज 840 ईपीएस, 840 के ईपीएस पे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब जो कोविड के पहले, क्रैश के पहले जो ईपीएस था 440, वहाँ से तकरीबन डबल, ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं 840 ईपीएस पे। तो जाहिर सी बात है, कोविड के पहले, देखो कोविड के पहले का ईपीएस था 440 था, 440 था, और अभी हम ईपीएस चल रहा है 840, ठीक है, ओके। तो हमने कोविड के फॉल से पहले से अभी का ईपीएस चेक किया। कोविड के फॉल के पहले का प्राइस क्या था, एक बार चेक करेंगे। कोविड के फॉल के पहले का प्राइस अगर आप देखेंगे तो 12,100 के आसपास है। चलिए मान लीजिए 12,000 राउंड नंबर लेते हैं, 12,000 राउंड नंबर पे कोविड का पहले वाला निफ्टी का प्राइस ट्रेड कर रहा था। अगर ये ऑलमोस्ट डबल भी हो जाए तो भी हम 24,000 निफ्टी को देखेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आने वाला समय में अगर, बिकॉज ईपीएस देखो तगड़ा, इतना ईपीएस जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में कभी नहीं बढ़ा, ध्यान से देखिए, ठीक है। कितना धीरे धीरे ईपीएस बढ़ रहा था, ये ब्लू लाइन जो ब्लैक लाइन नीचे नजर आ रही है, बट अभी शार्पली ईपीएस बढ़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट रुका हुआ है तो कंपनीज के प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे, कंपनीज ने धुआंधार प्रॉफिट दिखाया हुआ है, और उस प्रॉफिट लेवल पे कंपनीज अपने आप को स्टेबल भी कर, देखो स्टैग्नेंट प्रॉफिट है यहाँ पर, इसका मतलब है कि स्टेबल भी कर पा रही है। ऐसा नहीं कि ये प्रॉफिट जो ओवरनाइट हो चुका है उसके बाद प्रॉफिट फिर से कम हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस भले ही स्टेबल हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपका मेरा पोर्टफोलियो डाउन है, मेरा पोर्टफोलियो मूव नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मेरा पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है, देखो कुछ नहीं करना है, हम अच्छा ही कर रहे हैं, कंपनीज अच्छा ही कर रहे हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो आगे एक बड़ा तेज़ी का बुल रन दिखा सकता है। मैं निफ्टी को 20,000 से लेकर 24,000 तक देख रहा हूँ, 24,000 तक के टारगेट्स के लिए देख रहा हूँ। एक शॉर्ट टर्म
यानी कि साल 2 साल के टर्म्स में अगर बात करें तो इतने पॉइंट्स का मूवमेंट भी बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। अगर ये मूवमेंट तेज़ी से आ गया, तेज़ी से आया, तो स्मॉल और मिड कैप के स्टॉक्स में भी काफ़ी तेज़ी दिखेगी। अगर ये मूवमेंट धीरे धीरे आता है तो पहले ब्लू चिप स्टॉक्स में हमें मूवमेंट दिखेगा, धीरे धीरे स्मॉल एंड मिड कैप जो है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये मूवमेंट जो है वो दोनों ही कॉम्बिनेशन से आए। मैं चाहता हूँ कि ये मूवमेंट थोड़ा धीरे धीरे आए। धीरे धीरे आने से क्या होगा, स्मॉल मिड कैप जो है वो बढ़ेंगे साथ में, बट उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे जितना कोविड के बुल रन में बढ़े थे। तो मैं ऐसा बुल रन नहीं चाहता, बिकॉज जब भी एक ऐसा बुल रन आता है तो मार्केट उसके बाद के समय में कुछ महीनों के लिए साइडवेज हो सकता है या फिर डाउन ट्रेंडिंग हो सकता है, तो फिर उसमें ज़्यादा पैसे बन नहीं सकते। तो मोमेंट आए, मैं चाहता हूँ कि मोमेंट इस आने वाले 1-2 साल में हम 20,000 से लेकर 24,000 की निफ्टी के टारगेट अचीव करें, बट ये मूवमेंट धीरे धीरे स्टडी तरीके से आए, धीरे धीरे आए, ताकि जो है हम अपना पैसा बना सकते हैं, हम अपनी एंट्रीज़ को ले सकते हैं बार बार, और बार बार हमें उन एंट्रीज़ में एग्जिट भी मिलती रहे। तो जो भी पोर्टफोलियो में आपके स्टॉक्स पड़े हुए, इत्मीनान से शांति से वेट करेंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट जो है, ईपीएस देख लिया हमने और पी देख लिया, इतने सस्ते वैल्यूएशन जो है कोविड में मिले थे और उतने ही वैल्यूएशन हमें आज मिल रहा है। सेकेंड थिंग, ईपीएस इतना बढ़ गया है, लाजवाब तरीके से बढ़ा हुआ है, तो उस तरीके से हमें जो है अपना रिटर्न्स भी मिलेगा। मार्केट जो है वो कहीं बार अपने आप को प्रूफ करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगाता है, बट इस टाइम को लगाने के पीछे ऑपरेटर का ही हाथ होता है। देखिए यहाँ पर ऑपरेटर चाहता है कि हम रिटेलर जो है, रिटेलर्स छोटे लोग हैं, जो छोटी पब्लिक है जिनके पास छोटे पैसे हैं, बेसिकली ऑपरेटर्स हमेशा यही चाहते हैं कि रिटेलर्स बिल्कुल पैसे ना कमाएं और ऑपरेटर सारा पैसा कमा कर लेके जाए। तो देखिए इत्मीनान से शांति से वेट करेंगे और अपनी जो भी पोजीशन है उन पर ट्रस्ट रखेंगे, भरोसा रखेंगे। अगर आपने समझदारी से काम लिया हुआ है, पोजीशन आपने सोच समझ कर के खरीदी है, तो उस पर डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी होल्ड करेंगे, हम अपने निर्धारित टारगेट को डिसाइडेड समय में पूरा कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप वीडियो आज का जो है पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल जो है अपना इजी इक्विटी, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ पर्टिकुलर, हो सकता है वो कोई कंसेप्ट हो, वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो, वो कोई मार्केट में कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, उसकी स्टडी चाहता है मुझसे, तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक या उस कंसेप्ट का या उस स्टॉक का नाम लिखना मत भूलिएगा। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट मैं कर सकूं। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।